आज हम सीखेंगे वर्ब की डेफिनीशन, उसकी टाइप्स, एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वर्ब की डेफिनीशन पे। तो अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एन एक्शन और अ स्टेट। वर्ब हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो हमें किसी एक्शन के बारे में, किसी काम के बारे में बताता है, या फिर हमें किसी सिचुएशन, किसी स्टेट के बारे में बताता है। तो वर्ब में बेसिकली हमारे पास एक्शन वर्ब्स भी होते हैं और स्टेट वर्ब्स भी होते हैं। एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जो हमें फ़िज़िकल एक्शन के बारे में बताते हैं, और स्टेट वर्ब्स वो होते हैं जो हमें सिचुएशन के बारे में बताते हैं। अब एक्शन वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं? तो व्यूअर्स, एक्शन वर्ब ऐसे हमारे पास वर्ब होते हैं जिनको आप आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें कोई फिज़िकल एक्शन हो रहा होता है, जैसे कि दे गो टू द मॉस्क, कि वो मस्जिद जाते हैं। अब यहाँ पे गो का जो हमारे पास वर्ब है वो हमें एक्शन बताता है कि कोई काम हो रहा है, कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है, कि वो मस्जिद जा रहे हैं। और इसको हम आईएनजी फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दे आर गोइंग टू द मॉस्क, कि वो मस्जिद जा रहे हैं। और एक्शन वर्ब्स के मुकाबले में सिचुएशन वर्ब्स हमारे पास ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमें स्टेट के बारे में बताते हैं, लेकिन दे कांट बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, कि आप उनको आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि आप कहें शी लाइक्स रोज़। अब यहाँ पे लाइक्स का जो वर्ब है ये हमें सिचुएशन बता रहा है, हमें स्टेट बता रहा है कि वो फूल पसंद करती है। अब यहाँ पे आप इसको अगर आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल करें कि शी इज़ लाइकिंग रोज़, तो ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जो हमारे पास एक्शन वर्ब्स होते हैं सिर्फ उनको हम जो है वो आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिचुएशन वर्ब्स कभी भी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होते, और ये जस्ट हमें स्टेट के बारे में बताते हैं, हमें कोई फ़िज़िकल एक्शन नहीं बताते। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब पे, कि वर्ब की कितनी किस्में हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। उनको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। जी, तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स पे, जो कि टोटल तादाद में 16 होते हैं, और इनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। और इनको हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेन वर्ब जो है उसको किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही बिना हेल्पिंग वर्ब के ही जुमला कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बाज़ जगह पे हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसा कि अगर आप कहते हैं कि ही राइट्स, तो ये जुमला बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब के साथ ही कंप्लीट है। लेकिन अगर आप इसी जुमले की नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लाजमी इस्तेमाल करना होगा, कि अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो आप फिर कहेंगे ही डज़ नॉट राइट, और इसी तरह अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप फिर कहेंगे डज़ ही राइट। तो हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। बेसिकली हमारे पास 16 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो प्राइमरी होते हैं, जो कि हमारे पास बी, डू और हैव के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसी तरह 10 जो हैं वो हमारे पास मॉडल्स होते हैं, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। और 3 हमारे पास सेमी मॉडल्स होते हैं, जैसे कि नीड, डेयर, यूज टू। तो ये हमारे पास 16 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो कि हमारे पास इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, मेन वर्ब्स को हेल्प आउट करते हैं, और इनका अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं मेन वर्ब्स पे, जो कि थाउजेंड्स की तादाद में पाए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल जो है वो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के साथ मैं मेन वर्ब्स को क्लियर करती हूँ। मेन वर्ब्स जो हैं बेसिकली पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमें शो एक्शन और स्टेट, के हमें कोई फ़िज़िकल एक्शन, कोई काम जो है वो बताते हैं, या किसी सिचुएशन के, किसी स्टेट के बारे में बताते हैं। और दे हैव देयर ओन मीनिंग, कि इनका अपना मतलब होता है। एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि राइट, प्ले, वॉक, क्राई, एट्सेट्रा। तो ये जो हमारे पास मेन वर्ब्स होते हैं इनके अपने मानी होते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब पे। तो ट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं दैट टेक
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इनके बाद ऑब्जेक्ट लाजमी होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आई लाइक, तो अब आई लाइक से कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पसंद करती हूँ, इसके बाद ऑब्जेक्ट लाजमी है। जैसा कि अब मैं बोलूँ कि आई लाइक ज्वेलरी, तो अब यहाँ पे पूरा सेंस अब जुमले का क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट मस्ट है, तो ये हमारे पास जो लाइक है वो हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब होगा। लेकिन इनट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं डज नॉट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि जो अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते, यानी कि उन्हें वर्ब जो है इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अगर ना भी हो तब भी जुमला मुकम्मल हो जाता है। जैसे कि ही वॉज स्लीपिंग, अब यहाँ पे हमने स्लीपिंग के बाद कोई और जो है वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें मीनिंग क्लियर हो गया। तो ऐसे वर्ब जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उनको हम इनट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और ऐसे वर्ब जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट लाजमी लगाना पड़ता है उन्हें हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब हम आ जाते हैं रेगुलर वर्ब पे। तो रेगुलर वर्ब व्यूअर्स ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो लाजमी ईडी पे ख़त्म होती है, कि उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म तब बनती है जब हम उनके साथ ईडी का इजाफा करते हैं। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, वर्क, वर्कड, वर्कड, वॉक, वॉकड, वॉकड, लिसन, लिसनड, लिसनड। तो अब आपने देखा कि ये तमाम वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे पास रेगुलर वर्ब हैं, कि इनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो हमने ईडी लगाने से बनाई है। तो वो वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी पे ख़त्म होगी वो हमारे पास रेगुलर वर्ब होंगे। और इरेगुलर वर्ब हमारे पास ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है। जैसे कि आप कह लें स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। अब देख सकते हैं आप कि स्लीप के आगे हमने ईडी का इजाफा नहीं किया बल्कि टोटली डिफरेंट हमने इसकी फॉर्म बनाई है। इसी तरह से राइट, रोट, रिटन, डू, डिड, डन। तो ये हमारे पास ऐसे जो हैं वो वर्ब हैं कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसको हमने आखिर में जो फर्स्ट फॉर्म है उसके आखिर में ईडी का इजाफा करके नहीं बनाया, बल्कि ये बिल्कुल ही अपनी फ़र्स्ट फॉर्म से इनकी जो है वो स्पेलिंग डिफरेंट है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं इरेगुलर वर्ब। जी तो व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर आप कोई भी टॉपिक सीखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।